हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन BBVN ऑनलाइन क्लास। लास्ट क्लास में हम चैप्टर पढ़ रहे थे ईदगाह। ईदगाह चैप्टर के हम 2 भाग पढ़ चुके हैं। इसके अंदर हमने देखा था कि ईदगाह के मेले में सभी बच्चे जाते हैं, उनमें हामिद भी है। सारे बच्चे खिलौने, मिठाइयाँ, सारी चीज़ें खरीदते हैं। लेकिन हामिद के पास पैसे कम होने के कारण और उसकी ज़रूरत थी कि वो चिमटा खरीदेगा, इस कारण वो ना तो खिलौने खरीद पाता है ना ही मिठाइयाँ। वो चाहता है कि वह अपनी दादी के लिए क्या ले, चिमटा ले, क्योंकि उसकी दादी की रोज़ रोज़ रोटी बनाते वक्त अंगुलियां जल जाती थी, इसलिए वह चिमटा लेना चाहता है। वह चिमटा ले लेता है और बाद में बच्चों को चिमटे के बारे में समझाता है कि ये चिमटा कैसे कैसे काम आता है। आंधी में, तूफ़ान में, आग में, किसी में भी जलता भी नहीं है, नष्ट भी नहीं होगा। उन सब के खिलौनों से ज़्यादा उसका चिमटा अच्छा है। वह अपने आप को और अपने फ्रेंड्स को उस चिमटे के बारे में उसके गुण बता रहा था, और उनके दोस्तों के जो मिठाइयाँ थी और उनके जो खिलौने थे उनके अवगुण उनको गिना रहा था। ओके, आज हम चैप्टर उसके आगे पढ़ेंगे। भाग 3 है ये। इसके आगे हम पढ़ते हैं कि हामिद जो अपने चिमटे को बहुत ही अच्छा बताता है, वह कहता है कि मेरा चिमटा सबसे अच्छा है। अगर एक भी तुम्हारे खिलौने की पड़ जाए तो मेरे चिमटे से सारे तुम्हारे खिलौने जो है वो चूर चूर हो जाएंगे। तो आगे उसके फ्रेंड्स देखिए क्या कहते हैं उस चिमटे के बारे में, वो पढ़ते हैं हम। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। मोहित यानी उसकी तरफ सब आकर्षित हो रहे थे, चिमटे की तरफ सब मोहित कर लिया। लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं, मतलब कि पैसे सबने खर्च कर लिए। अब चिमटा सबको अच्छा तो लग रहा है। जब हामिद ने उसके गुण सबको बताए तो सबको चिमटा अच्छा लग रहा है, लेकिन अब पैसे किसी के पास नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने पैसे खर्च कर लिए थे। फिर मोले से दूर निकल आए हैं, यानी कि उस जगह से दूर निकल आए हैं जहाँ पे सारी चीज़ें, खिलौने और मिठाइयाँ मिल रही थी या चिमटा मिल रहा था, वहाँ से दूर भी निकल आए। अब देखिए आगे क्या, 9 कब के बज गए, धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी हो रही है, क्योंकि घर बहुत दूर है और घर पहुंचते पहुंचते दोपहर हो ही जाएगी। 9 कब के बज चुके हैं। बाप से जिद भी करें तो चिमटा नहीं मिल सकता है। अगर जिद भी करें कि हमें पैसे दे दो तो चिमटा वापस नहीं मिलेगा, क्योंकि वापस पीछे कोई नहीं जाएगा। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। बहुत चालाक है, उनको लगा, वो अपने मन ही मन में सोच रहे हैं कि हामिद बड़ा चालाक है, उसने इसीलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। ना तो खिलौने खरीदे और ना ही मिठाइयाँ खरीदी, ना ही उसने झूला झूला। अब बालकों के 2 दल हो गए हैं, एक और मिट्टी है, दूसरी ओर लोहा। अगर कोई शेर आ जाए, मियाँ भिश्ती के छक्के छूट जाए, मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भागे, वकील साहब की नानी मर जाए, चोंगे में मुंह छिपाकर जमीन पर लेट जाए, मगर आगे वकील साहब की नानी मर जाए, चोंगे में मुँह छिपाकर ज़मीन पर लेट जाए, मगर यह चिमटा, यह बहादुर, यह रुस्तमे हिंद लपककर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। चिमटा बहुत बहादुर बता रहा है चिमटे को। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता। हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा, भिश्ती को एक डांट बताएगा तो दौड़ा हुआ पानी लेकर दूर पर छिड़केगा। मोहसिन परास्त हो गया, पर महमूद ने कुमुक पहुंचाई। अगर बच्चू पकड़े जाएं तो अदालत में बंधे बंधे फिरेंगे, तब वकील साहब के ही पैरों पड़ेंगे। यानी कि आप ये जो आपका चिमटा है अगर पकड़ा गया तो वकील साहब के ही पीछे पीछे फिरेंगे, क्योंकि उसने वकील खरीदा था मिट्टी का। ठीक है, तब देखते हैं हामिद क्या कहता है। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब न दे सका। उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा?
नूरे ने अकड़ कर कहा, यह सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने मुँह चिढ़ाकर कहा, यह बेचारे हम बहादुर रुस्तमे हिंद को पकड़ेंगे। हामिद ने मुँह चिढ़ाकर यह उसको कहा, अच्छा लाओ, अभी ज़रा कुश्ती हो जाए, इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे, पकड़ेंगे क्या बेचारे। मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई। मोहसिन को लगा कि मैंने नई बात बोली है। तुम्हारे चिमटे का मुँह रोज़ आग में जलेगा। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन यह बात न हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब। आग में कूदना वह काम है जो रुस्तमे हिंद ही कर सकते हैं। महमूद ने एक जोर लगाया, वकील साहब कुर्सी मेज़ पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में ज़मीन पर पड़ा रहेगा। अब उसके दोस्त हैं जिनके पास चिमटा नहीं है, दूसरे खिलौने हैं यानी मिट्टी के खिलौने हैं, वो उससे जिद बहस कर रहे हैं कि तुम्हारी चिमटा ऐसे पड़ा रहेगा। बावर्ची खाना वो होता है रसोई, बावर्ची खाना रसोई को कहते हैं। इस तर्क ने सम्मी और नूर को भी सजीव कर दिया। कितने ठिकाने की बात कही है पट्टे ने। चिमटा बावर्ची खाने में पड़े रहने के सिवा और क्या कर सकता है। हामिद को कोई फड़कता हुआ जवाब न सूझा तो उसने धांधली शुरू करी कि मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें ज़मीन पर पटक देगा और उसका कानून उनके पेट में डाल देगा। अब हामिद को गुस्सा आया, कहा कि मेरा चिमटा बावर्ची खाने में यानी रसोई में ही नहीं पड़ा रहेगा। अगर वकील साहब मेज़ पे या कुर्सी पे बैठेंगे तो जाकर उन्हें नीचे पटक देगा और उनका कानून यानी कानून की किताब पढ़ता है, वकील होता है वो, उनके पेट में डाल देगा। ये कहने की बात है, पेट में नहीं, मतलब उसको वो चिमटा अगर पड़ेगा उस पे तो वो टूट जाएगा क्योंकि मिट्टी का खिलौना है। तो कहने का मतलब यही था। ओके, आगे देखते हैं। कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई। ऐसा छा गई कि तीनों सूरमा मुंह ताकते रह गए। हामिद ने मैदान मार लिया। उसका चिमटा रुस्तमे हिंद है। अब इसमें मोहसिन, महमूद, नूर, सम्मी किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज़ न ला सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा तो बना रहेगा बरसों। हामिद का चिमटा क्योंकि लोहे का है इसलिए वो बरसों बना रहेगा, यानी बरसों तक काम आएगा। वर्षों यानी कई सालों तक काम आएगा। संधि की शर्तें तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें, तुम हमारा भिश्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों के मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में लगा गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। हामिद मन मन में सोच रहा है कि खिलौने कितने खूबसूरत हैं। इससे यह पता चलता है कि हामिद को खिलौने तो पसंद है और उसको मन भी था कि मैं खिलौने खरीदूं, लेकिन उसे अपनी दादी के लिए चिमटा चाहिए था। देखिए बच्चे में कितनी त्याग की भावना है। देखिए आगे देखते हैं। हामिद ने हारने वालों के आंसू पोंछे। मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच। यह चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा। मालूम होता है, अब बोले तब बोले। मतलब उसको खिलौने इतने अच्छे लग रहे थे, ऐसे लग रहा था कि ये खिलौने बोलेंगे। तो वो बोल रहा था कि मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, लेकिन वाकई में बात यह है कि आपका जो मेरा चिमटा है वो आपके खिलौनों की कोई बराबरी नहीं कर सकता। मोहसिन लेकिन इन खिलौनों के लिए कोई हमें दुआ तो न देगा। अब उसके जो फ्रेंड्स हैं वो बोल रहे हैं, लेकिन ये खिलौने जो हमने ख़रीदे हैं उनके लिए हमें कोई दुआ नहीं देगा, ना हमारी मम्मी देगी, ना पापा, ना
दादी, तुम्हें तो दुआ मिलेगी क्योंकि तुम अपनी दादी के लिए चिमटा लेके आए हो। महमूद दुआ को लिए फिरते हो, उल्टे मार पड़े। अम्मा ज़रूर मारेगी, कहेगी कि मेले में यही मिट्टी के खिलौने मिले। महमूद कह रहा है कि दुआ तो कहाँ पे, मार और पड़ेगी। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौने को लेकर किसी की माँ इतनी खुश न होगी जितनी दादी चिमटे को देखकर होंगी। फिर अब तो चिमटा रुस्तमे हिंद है और सभी खिलौनों का बादशाह है। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने के लिए महमूद को दिए। केवल हामिद को साजी बनाया। उसके अन्य मित्र मुँह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रसाद था। उसने अपना चिमटा शेयर करने के लिए दिया था और चिमटे के गुण बताए थे, इसलिए उसने भी केले उसको साझा किए यानी बांटे थे। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के ज़ोर से उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ गिरे और परलोक सिधारे यानी कि भिश्ती टूट गया। इस पर भाई बहन में मारपीट हुई। दोनों खूब रोए। उनकी अम्मा यह शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों को ऊपर से 2-2 चांटे और लगाए। मियाँ नूरे के वकील का अंत इससे ज़्यादा गौरवमय हुआ, यानी कि उसका जो वो टूटा था वकील, वह और भी खतरनाक तरीके से टूटा था। देखिए, वकील ज़मीन पर या ताक पर तो नहीं बैठ सकता। दीवार में 2 खूंटियाँ गाड़ी गई, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरे पर कागज़ की कालीन बिछाकर वकील को बैठाया गया है। वकील साहब को कहाँ बैठाया गया? दीवार पे टांग दिया गया। अब देखिए क्या होता है। पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब का चोला मिट्टी में मिल गया। फिर जैसे ही पंखा चला, हवा से क्या हुआ, वो वकील जो खिलौना था वो नीचे आके गिर गया और वो टूट गया। क्योंकि मिट्टी का खिलौना था इसलिए वो टूट गया। बड़े ज़ोर शोर से मातम यानी दुख हुआ बच्चों को कि मेरा खिलौना टूट गया। और वकील साहब की अस्थि पूरे बुरे पर डाल दी गई, यानी कि जो कचरा जहाँ पे डालते हैं वहाँ पे उसको डाल दिया गया। अब रहा महमूद का सिपाही। उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया। लेकिन पहरेदार जो होता है वो सिपाही ही देता है पहरा, पहरेदार ही होता है सिपाही। तो उसको क्या हुआ कि गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया। लेकिन पुलिस का सिपाही पालकी पर चलेगा। एक टोकरी आई, उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चिथड़े बिछाए गए जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। नूरे ने यह टोकरी उठाई और अपने दूर का चक्कर लगवाने के लिए ले गया। दोनों छोटे भाई सिपाही की तरफ छोने वाले जागते रहो, यानी कि वो तुतला रहे थे। तो छोटे बहन भाई ऐसे बोल रहे थे कि सोने वाले जागते रहो, पुकारते चलते हैं। महमूद को ठोकर लग जाती है। टोकरी उसकी हाथ से छूटकर गिर पड़ती है और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए कहाँ आ गिरते हैं? ज़मीन पर आ गिरते हैं और उनके एक टांग में विकार आ जाता है, यानी कि टांग टूट जाती है। विकार आने का मतलब यानी टांग टूट जाती है। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वह अच्छा डॉक्टर है। उसको ऐसा मरहम मिल गया है जिससे वह टूटी टांग को आनन फानन में जोड़ सकता है। आनन फानन में यानी जल्दी जल्दी जोड़ सकता है। टांग जोड़ दी जाती है, लेकिन सिपाही को जो ही खड़ा किया जाता है टांग जवाब दे देती है, यानी कि जैसे उसको खड़ा किया जाता है टांग फिर से टूट जाती है। जवाब दे देना यानी फिर से टूट जाना। टांग जवाब दे देती है। शल्य क्रिया असफल हुई। शल्य क्रिया यानी जो चिकित्सा क्रिया उसके साथ की गई थी टांग के साथ, वह असफल हो जाती है, वह सफल नहीं हो पाती। तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। अब कम से कम
एक जगह आराम से बैठा तो जा सकता है। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उनकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसने हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। हामिद के हाथ में जब चिमटा देखा अमीना ने तो वह चौंक पड़ी। उसने कहा, यह चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है। कितने पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। यह मतलब वह ज़ोर से अपने आप को कोसने लगी कि यह कैसा बेसमझ लड़का है। बेसमझ यानी जिसमें समझ नहीं होती है। बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया, लाया क्या है? चिमटा। उसको लगा कि इस लड़के में बिल्कुल भी समझ नहीं है। मैंने जो इसको पैसे दिए थे 3 पैसे, उसमें ना तो इसने कुछ खाया ना पिया, इतनी दोपहर हो गई, और लाया क्या है लास्ट में? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ नहीं मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने इसे ले लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों के खिलौने लेने और मिठाई खाते देखकर उसका मन कितना मचलाया होगा। यानी कि कितनी इच्छा हुई होगी कि मैं भी खिलौना लूँ या मिठाइयाँ खाऊँ। उसका मन बहुत ललचाया होगा। वहाँ भी उसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। गदगद यानी उसका मन भर गया। खुश भी हुई थी और उसे खुशी के आंसू भी आ गए। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देने लगी थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी। यह मुंशी प्रेमचंद का लिखा है कहानी। वाकई में बहुत ही अच्छी कहानी है। आपने खिलौने वाला जो चैप्टर पढ़ा था उसमें भी उस बच्चे के समाज के प्रति समर्पण, त्याग की भावना देखी थी हमने, और इसमें भी जो हामिद है उस बच्चे में त्याग और समर्पण की भावना है। स्टूडेंट्स, हमें हमेशा त्याग और समर्पण की भावना रखनी चाहिए, और हमें हमेशा कोई भी इन्वेस्टमेंट करना हो तो पहले फर्स्ट प्रायोरिटी चेक करनी चाहिए कि वाकई में ज़रूरत क्या है। बच्चे जिद करने लग जाते हैं पेरेंट्स के पास पैसे ना होने पे भी कि हमें इतना महंगा खिलौना चाहिए, ये चाहिए, जबकि उनकी कोई इतनी आवश्यकता नहीं होती है। वह खिलौने आखिर में टूट ही जाते हैं। आप 1 या 2 दिन उनसे खेलते हैं और फिर वह कोई काम नहीं आता, ऐसे ही वो पड़ा रहता है। इससे अच्छा तो ये है कि आप अपने लिए कोई पढ़ने लिखने की चीज़ें लो। हमेशा आप मम्मी पापा से उन चीज़ों के लिए जिद कर सकते हो या उनको बोल सकते हो। जिद तो नहीं करनी चाहिए, उनको बोल सकते हो जैसे आपकी कोई पढ़ने की लिखने की चीज़ है या आप कुछ हॉबीज़ है आपकी, वो चीज़ें हैं तो आपको वही खरीदनी चाहिए। ओके, थैंक यू।